गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया। हाय। गुड इवनिंग। गुड। चलिए। दैट्स बेटर। अमित जी, प्रैक्टिस चल रहा है आपका? अमित साहू जी, आपका प्रैक्टिसेस चल रहे हैं? दानिश, आई एम गुड, थैंक यू। सबके गूगल ड्राइव्स रेडी? सभी के गूगल ड्राइव्स रेडी? गूगल ड्राइव रेडी कर लीजिए जिन लोगों ने नो लिखा है। जिन लोगों ने नो लिखा है आज के गूगल ड्राइव रेडी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। सो मैं स्क्रीन को शेयर करूंगी अभी। और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को, वाईफाई की वजह से फोल्डर में अपलोड नहीं हो रहा है मैम। ऐसा कैसे? मोबाइल ड्राइव से कीजिए, कोई बात नहीं। मोबाइल से कर लीजिए, मोबाइल डेटा से। एक मिनट रुक जाइए, है ना। ओके। सो मोबाइल पे ही नहीं हो रहा है। देखिए, जहां पे नेटवर्क आ जाए वहां पे चले जाइए और उसको अपडेट कीजिए। है ना। आसपास किसी का मोबाइल होगा, उसका यूज कीजिए, उसको अपडेट कीजिएगा, ठीक है। करके रखिएगा। चलिए, तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, आज हम लोग कैनवा में वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। कैनवा में वेबसाइट क्रिएट करने वाले, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड। हम लोग वेबसाइट वर्डप्रेस का जो आप लोगों का है वो अलग है, उसकी क्लासेस होंगी। बट आज जो है हम कैनवा में किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, कैनवा की वेबसाइट हम क्यों क्रिएट करेंगे? आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि मैम जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट सीख रहे हैं तो हम कैनवा की वेबसाइट को क्यों क्रिएट करेंगे? वो इसीलिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो वेबसाइट्स होते हैं ना उसका जो डोमेन है कैनवा को आपको वो खरीदना नहीं पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें जो लोग स्मॉल एंटरप्रेनर्स हैं, जो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, है ना, ये अब अपने क्या कहते हैं, किसी दूसरे क्लाइंट के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। छोटा मोटा वेबसाइट की फॉर द टाइम बिंग, बट हाँ ये ई कॉमर्स के काम में नहीं आएगा। ये जो वेबसाइट आप क्रिएट करोगे ये ई कॉमर्स के काम पे नहीं आएगा, बट लीड्स आपको मिल सकते हैं। जो लीड जनरेशन की बात होती है वो लीड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, वो तरीका मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। मैक्स क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें पोर्टफोलियो बनाने होते हैं कभी कभार। हो सकता है आप अपना छोटे से बिजनेस है उसके प्रोडक्ट्स को शोकेस करो, कोई इवेंट मैनेजमेंट का है वो अपना आप बता ले, या कुछ अपने वेबसाइट्स अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स देना चाहता है, तो इसके लिए हम कैनवा की वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है। कैनवा की वेबसाइट और जो वर्डप्रेस की वेबसाइट, उसके फैसिलिटीज और उसके काफी सारे फीचर्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो कैनवा से आप नहीं बना पाओगे, कोडिंग हम कैनवा के थ्रू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें हैं जो कैनवा में नहीं हो पाता। पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बन जाएगा आपका कैनवा में, ठीक है। मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी कैनवा में किस तरह वेबसाइट बनाते हैं, और आप फिर अपने हिसाब से चाहे वो पोर्टफोलियो बनाइए, किसी एजुकेशनल वेबसाइट, एजुकेशनल की सर्विसेज साइट बनाइए, अ, जिस कैसे प्रोडक्ट्स का ब्रोशर साइट्स बनाइए वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैनवा के स्क्रीन पे, ठीक है। बिफोर, एक मिनट लेट मी चेक।
यस, सभी लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या मेरी। नहीं जी, कोडिंग तो नहीं सिखाया जाएगा, कोडिंग का कुछ पार्ट नहीं है जी, है ना। ओके, क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है, मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में जरा बता दीजिए, ठीक है, कंफर्म कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स को ऑफ कर रही हूँ, और सभी लोग अपने वीडियोस को ऑफ कर दीजिए और ध्यान से मेरे स्क्रीन पर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले, सबसे पहले हम जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसके लिए जो है एडिटर क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। और जब हम नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट या कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं, और कोई सा भी हमें जो एडिटर चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज आप लोग मुझे आंसर कीजिएगा अभी। लेट्स से मैंने फेसबुक के लिए लैंडस्केप, या इंस्टाग्राम के स्टोरी के लिए एडिटर, या हो सकता है ये इंस्टाग्राम पोस्ट है ना, इसको, लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल इसको चूज करती हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको चूज किया। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है रीसाइज का, है ना, हमारे पास एक ऑप्शन आता है रीसाइज का। ये ऑप्शन क्या कहता है कि अगर आपने इस पोस्ट में, लेट्स से ये 1024 है और ये भी शायद 1024 ऐसा कुछ है फॉर एग्जाम्पल, है ये और ये। अब मैंने कोई डिजाइन क्रिएट कर लिया है, और मुझे ना इसी डिजाइन को एफबी के लैंडस्केप में चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, रिसाइज पर जाते हैं, चूज करते हैं एफबी लैंडस्केप, और ये डिजाइन मेरे उसमें दूसरे पेज में या इसी में एनलार्ज होके आ जाता है, ठीक है। दैट इज पॉसिबल। बट क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस एडिटर को, ये जो एडिटर हमारा जो है, अभी जो भी साइज मैंने लिया है, ये जो आपका यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना चारों तरफ, जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने मर्जी से इसको इसकी जो हाइट है उसको इंक्रीज कर पाऊं अपनी मर्जी से? क्या मैं इसको इंक्रीज कर पाऊंगी यहाँ से खींच कर, इस पॉइंट से क्या इसको मैं ऐसे करके खींचने से ये इंक्रीज हो जाएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। नो, नहीं होगा, ये बिल्कुल ही नहीं होता है। बट जब हम बात करते हैं वेबसाइट की, तब ये पॉसिबल है। ये एक बड़ा सा डिफरेंस है जो आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखो, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के इस जगह पर एक ड्रैगर है। जब हम कर्सर को यहां लेके जा रहे हैं, तो मेरा कर्सर किस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से। ये क्या बता रहा है कि आप कर्सर को यहाँ पर प्रेस करके इसको बड़ा या छोटा या जितना चाहे तो लंबा इसको बना सकते हैं। ये पॉसिबल है हमारे वेबसाइट के केस में, ठीक है। बट ये किसी और केस में पॉसिबल नहीं है, पहला डिफरेंस है इसके एडिटर में, ठीक है, याद रखिएगा। अब वेबसाइट क्रिएट करना है हमें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वेबसाइट क्रिएशन में। जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो आप लोग, जो लोग वेबसाइट बना चुके हैं उनको पता है, जो पहली बार वेबसाइट्स बनाएंगे तो उनके लिए हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन या थोड़ा सा समझा दूं। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट होता है जहां पर किसी सर्विस, किसी प्रोडक्ट, या जहां पर किसी तरह का इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है ना, जहां पर किसी तरह का इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, उसको वेबसाइट बोलते हैं। अब इस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, जिस पेजेस को बोलते हैं हम लोग वेब पेज, है ना। एक वेबसाइट में मोर देन वन वेब पेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस एक वेबसाइट्स में हो सकते हैं। अब ये हकीकत में ये वेब पेज कौन सा है और वेबसाइट कौन सा है? www.zinmat.com जो है, ये अपना क्या है, ये अपना
वेबसाइट है ना। और इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं, अबाउट अस, फिर कोर्स, फिर जो ब्लॉग और एक्सेट्रा, जितने भी कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, ये जितने भी है हमारे वेब पेजेस है। कैसा दिखता है देखो, अगर कोई वेबसाइट पे नहीं गए हो, होपफुली सभी लोग, आप लोग जा चुके हो जेनमैट की वेबसाइट में, फिर भी एक बार ले चलते हैं। देखो ये जेनमैट की वेबसाइट है ना। ये जेडमैट की वेबसाइट है कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्या है, ये हमारे ना इस वेबसाइट के अंदर के पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है, ये सारे वेब पेजेस हैं। ठीक है, इसके अंदर भी और वेब पेजेस हैं। अब यहाँ पर जेनमैट का लोगो है, और ये जो बहुत सारे पेजेस है ना, इन ये सभी पेजेस वेबसाइट के अंदर है। मतलब एक एक को हम लोग वेब पेज बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को बोलते हैं वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर लोगो है, यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हीरो सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन। किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट इंप्रेशन ये वाला पेज, ये पोर्शन होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, जो फ्रंट दिखता है इसको हम लोग हीरो सेक्शन बोलते हैं, और वही इसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जो कि बताता है ये कौन से वेबसाइट है और ये किस तरह के सर्विसेज से या प्रोडक्ट से डील करता है। जेनमैट क्या है, जेनमैट इंडिया का नंबर वन लाइव एंड प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पर, ऐसा तो नहीं आप लोगों को रिकॉर्डिंग से आप लोग क्लासेस ले रहे हो, आप लोग तो लाइव हम लोगों से क्वेरी करते हो, है ना। और प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों को किया जाता है कि आप लोगों को काम करने के लिए दिया जाता है, प्रोजेक्ट्स दिया जाता है। तो आप जब एक वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आते हैं तो उसके बारे में टोटली आपको पता चल जाना चाहिए कि वेबसाइट है क्या। ठीक है, सो चलो चलते हैं अब हम आज जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसके ऊपर। उससे पहले देखो, ये तो हीरो सेक्शन है, और इसके बाद जितने भी है, ये एक दूसरा सेक्शन है, फिर ये एक तीसरा सेक्शन है, फिर ये चौथा सेक्शन है। हर सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में बता रहा है। ठीक है, ऐसे आपके सभी वेबसाइट में आपको मिलेंगे, सभी वेब पेजेस में आपको अलग 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 क्या मिलेंगे, आपको क्या कहते हैं उसको, सेक्शंस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे आपको, है ना। जहां पर हर सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया अपने वेबसाइट के बारे में। अब अगर मैं बात करती हूँ कि हम अपना जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट करने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए, जिसको कहते हैं टॉपिक या निश। मतलब आप वेबसाइट अगर बना रहे हो, किसी भी चीज के लिए बनाओ, आप अपना पोर्ट्रेट बनाओ, चाहे आप अपने किसी भी बिजनेस के लिए, अपने सर्विसेज के लिए बनाओ, है ना। बट एक बात याद रखना, इसमें कोई पेमेंट एंड ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा आप किसी भी काम के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आप चूज कर लीजिए, और उसके बाद टॉपिक चूज करने के बाद सबसे मेन जो चीज होता है उसको हम लोग कहते हैं माइंड मैपिंग। हमें माइंड मैपिंग करना पड़ता है, जो कि अभी हम आपके सामने यहाँ पर कर रहे हैं। बट आप लोग अपने डायरी में अपने अपने सर्विसेज या वेबसाइट्स के लिए माइंड मैपिंग करोगे। ठीक है, मैं अपना अभी कर रही हूँ बिकॉज मैं अभी वेबसाइट बनाऊंगी, और आप लोग देखोगे किस तरह से बना। जब आप लोग शुरू करोगे तो आप लोग भी डायरी में अपना जो भी कॉपी में लेके लिख के बैठते हो, वहां पर आप लिख कर फिर बनाना शुरू करना। ऐसा सब कंफ्यूज हो जाओ किसके अंदर कौन सा सेक्शन कहाँ पे क्या। मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं भी एक वेबसाइट क्रिएट करने वाली हूँ आज, है ना, जो कि मेरा एजुकेशनल वेबसाइट ही रहेगा। ठीक है, मेरा एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडिंग का वेबसाइट ही रहेगा, इंस्टीट्यूट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रहेगा। और इसके में डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस, एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, जैसे कि बताया, जैसे ये एक वेब पेज बनाऊंगी जो मेरा होम पेज रहेगा। ठीक है, दूसरा बनाऊंगी जो मेरा कोर्स पेज रहेगा। तीसरा बनाऊंगी जहां पे मैं लिखूंगी अपकमिंग इवेंट्स। चौथा बनाऊंगी जो मैं बताऊंगी
कॉन्टैक्ट अस। और ये कॉन्टैक्ट अस ना सबसे मजेदार होगा, बताऊंगी ये बाद में, ठीक है। ये सभी को मिलाकर हमारा आज एक वेबसाइट बनेगा, ठीक है। और वेबसाइट के अंदर, इस वेबसाइट का हमें कुछ नामकरण करना है। लेट्स से अल्फा एजुकेशन मैंने वेबसाइट का नेम रख दिया, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट बनेगी उसका नेम हम अल्फा एजुकेशन रख देंगे। और इस तरह से हम वेब पेजेस बनाएंगे। ध्यान रखना, मैं जो यहाँ पर लिख रही हूँ ये तो मैं रब हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना, जब मैं पूछूंगी आप लोग मुझे आंसर देने वाले हो, ठीक है। अब होम सेक्शन में, होम पेज में मैं दो अलग अलग सेक्शन क्रिएट करने वाली हूँ, ठीक है। एक होगा अबाउट अस, दूसरा होगा व्हाई चूज अस, ठीक है। कोर्स में एक और सेक्शन ऐड करने वाली हूँ जिसमें मैं लिखने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और इधर लिखने वाली हूँ इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। अपकमिंग इवेंट्स में मैं कुछ भी यहाँ पर अपडेट्स दे दूंगी। और कॉन्टैक्ट फॉर्म में कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कुछ ऐसा होगा जिसमें कि आप लोग खुद डिटेल्स डालोगे। इस वेबसाइट को जब मैं पब्लिश करूंगी और इसकी लिंक जब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, लिंक आप तक पहुंचने के बाद आप लोग इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो भी सबमिट करोगे, ये जो डेटाबेस बन के मेरे सामने आता जाएगा लाइव, और मैं आपको दिखाती रहूंगी किस किस ने फॉर्म अभी अभी सबमिट किया है और डिटेल्स में क्या क्या डाला है। ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। जब आपने सबमिट किया मेरे पास आ गया, आपने सबमिट किया मेरे पास आ गया, ठीक है। ये ऐसा कुछ काम हम करने वाले हैं। सो आप लोग इस पूरे चीज को डायरी में लिख लीजिए, सो दैट अगर मैं कहीं अटक जाऊं कि मैंने कौन से सेक्शन में क्या कहा था तो आप लोग मुझे बता पाओगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है। चलो, ये आ जाते हैं यहाँ पर। और ये कहाँ गया, जेनमैट का जो ये है, ये अपने वेबसाइट है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर नेमिंग डालना है। नेमिंग में क्या, अल्फा एजुकेशन। अल्फा एजुकेशन मैंने इस वेबसाइट का नाम रख दिया, ठीक है जी, नामकरण कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा पहले से एक पेज वेबसाइट का है जो मेरा होम पेज होगा, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग का पेज है, ये मेरा होम पेज है। अब कैनवा में प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बहुत मिलते हैं, बट मैं चाहती हूँ वेबसाइट आपको बाद में भी तो करना है ना, तो क्यों ना इसी में डिजाइन कर लो। टेम्पलेट्स कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट टेम्पलेट से बनाना खुद जब क्रिएट करोगे तो वर्डप्रेस पे भी जब आप बनाओगे ना तो भी मजा आएगा। चलो मैं अभी दिखाती हूँ आपको फ्रॉम द स्क्रैच कैसे बनाते हैं वेबसाइट को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको करके बताएंगे। तो ये है वेबसाइट। यहाँ पर इस वेबसाइट पे जैसे हम होवर करते हैं, ये जो पेज है ना, यहाँ पर ये थ्री डॉट्स दिख रहे हैं आप लोगों को सभी को, यहाँ पर थ्री डॉट्स दिख रहे हैं। इस थ्री डॉट्स के ऊपर जब हम माउस को लेके आते हैं, इसको कर्सर को, तो ये कह रहा है कि पेज वन। अब मुझे इसको रीनेम करना है। मैंने थ्री डॉट्स पे क्लिक किया और ये ऊपर ऐड पेज टाइटल पे जाकर मैंने लिख दिया ये मेरा होम पेज है, ठीक है। और मैंने इसको छोड़ दिया, पेज वन मेरा होम पेज बन गया है, ठीक है। अब मुझे इस पेज में कुछ कलर बैकग्राउंड डालना है। आप चाहे तो बैकग्राउंड फोटो को अटैच कर सकते हो, या तो आप कुछ कलर यहाँ से ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हो, नॉर्मल कलर्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक नॉर्मल सा कलर लूंगी। Let me check which colors, few colors we create. चलो, ये वाला कलर मैंने ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस वेबसाइट में
लोगोस चाहिए, मेरा हीरो सेक्शन तैयार करना है, ठीक है। हीरो सेक्शन में क्या क्या आता है? हीरो सेक्शन में आपका इंट्रोडक्शन आएगा, है ना। मतलब आपका, मतलब आपके वेबसाइट के बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन वो आप देने वाले हो। एक CTA बटन आएगा जो कि मैंडेटरी है, और लोगो आता है, ठीक है। ये तीनों चीज आनी चाहिए। CTA क्या होता है? CTO को कहते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब ये इस ऐसा बटन जो कि हम लोग क्लिक करते हैं तो टेक सम एक्शन। जैसे हुआ साइन अप, है ना, साइन अप करना, रजिस्ट्रेशन करना, या व्हेन यू वांट टू गेट सम सबमिट योर फॉर्म, है ना। जब हम क्लिक करते हैं तब हम कुछ एक्शन, या बाय ऐसे करते हैं ना, बाय दिस, परचेज दिस, व्हाट्स द डील, ऐसे बटन्स होते हैं जब हम क्लिक करते हैं, या साइन अप या साइन आउट, ये सारे क्या होते हैं? एक्शन ड्रिवन होते हैं, एक्शन लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। तो आपके फ्रंट में ये तीनों चीज आएगा आएगा। एक मिनट, अब मैं यहाँ पर क्रिएट करती हूँ, ठीक है। होम पेज का नेम दे दिया। मुझे एक लोगो भी चाहिए, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर ऊपर एक बार चाहिए, ये लॉन्ग ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना है, जो मुझे लिंक्स चाहिए मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाले हूँ इसमें, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करके दिखाया है। तो ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? लोगो चाहिए। चलो मैं कुछ प्री डिफाइंड लोगो जो यहाँ पर है उसी में से ले लेती हूँ, कुछ ऐसे लोगो जिसको हम यूज कर सके। ये ऐसा कुछ लोगो यूज कर लेते हैं। Let me check once more if there is anything better, something better, something better. Hmm, चलो कोई नहीं, इसी को लेते हैं, इतना बुरा भी नहीं है ये, ठीक है ना। rather than wasting time on finding the logos, it's better to take this। अब मुझे थोड़े कलर्स का इधर उधर कर लेती हूँ सो दैट दिखे बेटर वे में। थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, नहीं तो ये दिखेगा नहीं ये, ठीक है। एजुकेशनल पर्पज से अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को थोड़ा सा ग्रुप करना है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, दूसरे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल छोड़ा, ग्रुपिंग किया, और इसको दोनों के साथ यहाँ पर रख दिया। अब मुझे और क्या करना है, इसमें नेम जो है उसको भी मुझे इसमें फिट करना है। राइट, क्या नेम देना है? अल्फा एजुकेशन, जैसे कि मैंने कहा था, नेम होगा अल्फा एजुकेशन। चलो लिखते हैं अल्फा एजुकेशन, ये सी छोड़गी, इसको फोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, और इफेक्ट पे जाके
कर्व कर देते हैं इसको। ठीक है, चलो ये अपना बन गया लोगो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या क्रिएट कर दिया, ये मेरा लोगो क्रिएट हो गया एंड आई एम डन विद दिस। नाउ व्हाट आई वांट समथिंग टू राइट ओवर हियर। लेट्स से मुझे इंट्रोडक्शन के लिए कुछ लाइंस चाहिए। ठीक है, और मुझे बॉडी में भी कुछ लिखना है डिटेल्स। चलो एक काम करते हैं, जेनमैट की वेबसाइट पे इसी को ले लेते हैं। ये यही कंटेंट को पिक करते हैं और यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग ये अटैच कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे जो कि वेबसाइट पे दिखे। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। एनिमेट पे जाके ये टाइपराइटिंग वाला लिख देंगे तो ये बेटर लगेगा। ठीक है, अब मुझे बॉडी में भी कुछ लिखना है तो यहीं से साइड से मैं कुछ वर्ड्स पिक कर लेती हूँ, है ना, सो दैट ये आ गया। हम्म, ठीक है, अब मुझे इसका भी फॉन्ट को छोटा करना है। इसके फॉन्ट्स को भी हमें क्या करना है, छोटे करना है। अलाइनमेंट एडजस्ट कर दिया, जस्टिफाई। ठीक है, आप इस तरह से रखो या ऐसे रखो इधर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फोटोज चाहिए कुछ, क्योंकि हमें अपने हीरो सेक्शन को थोड़ा सा और सजाना है। एजुकेशन ऑनलाइन से रिलेटेड क्या हमें मिलता है, चेक करते हैं। देखो ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं, कुछ ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ अगर अच्छा मिलता है तो वी कैन यूज दैट ऑप्शन। लेके चलती हूँ, रुक जाओ। उसके बाद ये तो फोटोज पे चलते हैं, फोटोज पे बेटर कुछ दिखेगा। ये मुझे बैकग्राउंड हटाना है एक्चुअली। चलो यहाँ पे एक ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ आ रहा था ना, ये वाला देते हैं, ये अच्छा है, विल लुक बेटर, ई लर्निंग काइंड ऑफ। ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, पीजी रिमूवर से रिमूव कर दिया और कुछ इसको इस तरह से सेट कर दिया। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से सेट कर दिया, इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसे। ठीक है, सो ये मेरा पहला पेज का लगभग सब कुछ बन गया है एक्सेप्ट CTA बटन, है ना। CTA बटन मेरा बनना बाकी है। अब जब भी हम बटन क्रिएट करते हैं, बटन क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस तो है कि हम एलिमेंट पे जाएंगे, लिख देंगे बटन, और ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बटन्स के फोटोज, जो फोटोज है वो भी दे देगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से फोटो लेके यहाँ ये अप एंड डाउन आप कर सकते हो। बट मैं एक चीज और भी आपको दिखाना चाहती हूँ। स्क्रीन के ऊपर आर टाइप करने से हमें रेक्टेंगल मिल जाता है, पता है आप लोगों को, बताती हूँ मैं बार बार ध्यान से बोलती हूँ कि आर क्लिक कीजिए तो रेक्टेंगल मिल जाएगा। सी क्लिक करेंगे तो आपको सर्कल मिल जाता है। एल क्लिक करेंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये देखो, एल क्लिक करेंगे तो लाइन मिल जाएगी, सी करेंगे तो सर्कल मिल जाएगा, आर करेंगे तो रेक्टेंगल मिल जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आर क्लिक करना है और इससे मैं डिफरेंट शेप देना चाहती हूँ।
अगर मुझे डिफरेंट शेप देना हो तो मुझे इसको डिफरेंट शेप के लिए, ये देखो, जैसे ही मैंने ये बटन के लिए, जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगी, आपके पास इधर बहुत सारे ऑप्शंस और न्यू न्यू ऑप्शंस नजर आएंगे। देखना ध्यान से, ठीक है। इसको क्लिक किया, ये देखो, यहाँ पर आपको कुछ नए नए ऑप्शंस यहाँ पर और भी नजर आएंगे, एक एक करके। अब हमें क्या करना है, ये कहता है कॉर्नर राउंडिंग, मतलब ये जो कोने है ना, इस कोने को राउंड करना बताएगा, ठीक है। और ये बताता है, इसके, ये ब्लू है, इसके बाहर भी अगर आपको कोई बॉर्डर देना है, मोटा छोटा लंबा कैसा भी, जो भी बॉर्डर देना है, वो बॉर्डर्स आप दे सकते हो। ध्यान से अब जो जो मैं करती आ रही हूँ स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। सबसे पहले कॉर्नर राउंडिंग। कॉर्नर राउंडिंग को क्या करते हैं, ये नीचे साइड्स है, अगर आप इस साइड्स को बड़ा छोटा करते हो, देखो यू कैन टेक इट टू डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, राइट। 9 साइड्स, 8 साइड्स, 7 साइड्स, 5 साइड्स, 4 साइड्स अभी चाहिए बिकॉज मुझे बटन बनाना है। और इस कॉर्नर राउंडिंग करोगे तो देखो कैसे स्क्वायर से राउंड होते जा रहा है, कैसे स्क्वायर से ये राउंड की तरफ हो रहा है, ठीक है। हो गया ये मेरा बटन का शेप ले लिया। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा ऐसे हल्का सा एनलार्ज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे में ये। और यहां से भी आप इसको छोटा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसके बाद जब हम इसको क्लिक करना है, साइड में ये स्ट्रोक्स होता है ना, लाइन, तो कहां पर बोल रही हूँ मैं, देखो ध्यान से, ये वाले, इसको जब हम क्लिक करके, तो मुझे ऐसे ऑप्शंस आते हैं, ये हर एक ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर आपके बटन में डिफरेंस दिखेगा। सबसे पहले प्लेन लाइन को लिया, प्लेन लाइन ब्लैक कलर में, देखो स्ट्रोक पिट, मतलब ये जो ब्लैक आउटसाइड बॉर्डर है वो कितना मोटा पतला क्या होगा ये दिखा रहा है। आप ऐसा डिजाइन देना चाहते हो, ऐसा डिजाइन देना चाहते हो, इतना रखना चाहते हो, ठीक है। ये क्या है, डॉटेड, ये और छोटे डॉट्स, ये और छोटे छोटे डॉट्स, ठीक है। स्ट्रोक वेट जितना ज्यादा करोगे ये कुछ इस तरह से दिखता है, तो मैंने इसको इस वे में बना दिया कि इसमें वेट जो है ऐसा हो। अच्छा, ये जो है ना सर्कल, यहाँ पर ये जो सर्कल दिख रहा है, ये आपका बता रहा है कि ब्लैक बॉर्डर है, इसको आप चेंज करके लाल काला हरा पीला कुछ भी कर सकते हैं। देखो ऑरेंज हो गया, फिर ब्लू हो गया, फिर लाइट ब्लू, फिर व्हाइट, फिर डीप ब्लू, फिर ऑरेंज, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप लोग को दिख रहे हैं। तो ये इस बॉर्डर से, इससे चेंज होता है। मैं इसको ब्लैक ही रहने देती हूँ, ठीक है, मैं इसको ब्लैक ही रहने देती हूँ। और फिर मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, अब ये मेरा बटन तैयार हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसको लिखना है कि लर्न लर्न नाउ या रजिस्टर नाउ, ऐसा कुछ क्लिकेबल मुझे लिंक क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेती हूँ, ये आ गया, रजिस्टर नाउ, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक, ये फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया कुछ ऐसा। इसका कलर ब्लैक पे अच्छा नहीं दिखेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, लाइट कलर में कर देंगे, व्हाइट कलर कर दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बेटर वे में दिखेगा, ठीक है, ये, ओके। यहाँ पर ये दिख रहा है, रजिस्टर नाउ लिखा है, ठीक है। अब इसको चाहे तो अंडरलाइन भी आप कर सकते हो, तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा, लेकिन अब हमें अंडरलाइन करेंगे तो आपको डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, ठीक है। सो ये रजिस्टर नाउ हो गया, है ना। गाइस गिव मी मोमेंट, हाँ 1 मिनट का टाइम दो मुझे जस्ट।
ओके, मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से बताओ। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके, थैंक यू। एक्चुअली कोलकाता में अभी पूजा ओकेशन स्टार्ट हो गया, तो ऑल बैंड बाजाज एंड ऑल, इसलिए आवाज आ रही है। सो नेक्स्ट, अब देखो। हाँ, ये मैंने बना लिया। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे इसी पेज का देखो डिजाइन हम इस तरह से कर सकते हैं। एक पेज को मैं डिजाइन करके आपको बताया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे और भी पेजेस बनाने, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये मेरा हीरो पेज का फर्स्ट सेक्शन है। मुझे और भी पेजेस क्रिएट करने हैं। मुझे पेजेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्लस का, है ना? ये प्लस साइन है। इस प्लस साइन को जब आप क्लिक करते हो तो देखो ऑप्शन दिखा रहा है ऐड पेज। मतलब ये आपके वेब पेज को ऐड करेगा। एक वेब पेज आपका ऐड हो जा रहा है। एक वेब पेज आपका ऐड हो गया। अब इस वेब पेज का मुझे नेम देना है। चलो इसका भी नेम देते हैं। पहला होम था, सेकंड वाला क्या है, कोर्स पेज। ठीक है, ये मैंने कोर्स पेज, चलो इसमें ना लिख के रख देते, दिस इज माई कोर्स पेज। और मैं सबके कलर्स ना बहुत रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट रखने वाली हूं, सो दैट आप लोगों को ना जब मैं लिंक करूं तो आप लोगों को कलर डिफरेंस पता चल जाए, है ना? कलर डिफरेंस पता चल जाए। थर्ड पेज ऐड करना है मुझे। एक और पेज ऐड किया मैंने, उसमें मुझे नेम देना है कौन सा, अपकमिंग इवेंट्स। ठीक है, अपकमिंग इवेंट्स नेम दे दिया। फोर्थ पेज ऐड करना है। फोर्थ पेज का नेम क्या देना है, कॉन्टैक्टर्स या कनेक्टर्स। ठीक है, अब इसका तो कोर्स था, इसका अपकमिंग इवेंट के लिए भी मुझे दूसरा कलर लेना ही पड़ेगा। तो ये लो, इसके लिए थोड़ा सा हटके कलर ले लिया। और यहाँ पे इधर लिख देते हैं कि दिस इज अपकमिंग इवेंट, राइट? दिस इज अपकमिंग इवेंट and this one would be our contact us page। ठीक है, ये contact us पेज हो गया। तो एज पर माइंड मैपिंग का जो हमने पहले से सेलेक्ट किया था, उस पे मैंने बताया कि हमारे पास जो है ये पेजेस होने वाले हैं। बट साथ में मैंने ऐसा भी कुछ कहा था कि हमारे पास हर पेज के अलग अलग सेक्शंस होंगे, राइट? तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ जल्दी कि हर एक पेज के क्या क्या सेक्शंस मैंने आप लोगों को बताए थे। लिख के बताओ जरा। लेट मी चेक। स्नेहा जी ने लिखा है about us why you could determine English course of upcoming events context। Excellent स्नेहा जी, excellent, that's great, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट लिखा है स्नेहा जी ने। मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रही हूँ, आप लोग सिर्फ देखते रहिए डिजाइन की तरफ, ठीक है?
व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट पुट 3 टेक्स्ट्स, ठीक है। 3 पेजेस के लिंक में क्रिएट करूंगी। 3 पेजेस के मैं लिंक क्रिएट करूंगी तो होम पेज में, इसलिए मैंने उन तीनों के टेक्स्ट में यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब मुझे सेक्शन ऐड करना है। मैंने कहा था कि मुझे होम पेज पे सेक्शन ऐड करना है। सेक्शन ऐड करने के लिए कौन से ऑप्शंस बताए हैं, देखो ध्यान से। ये तो पेज ऐड करने के लिए बताया था। फॉर एडिंग सेक्शन, दिस वन एंड दिस वन। सो अंडर होम पेज we are going to have why choose us and about us, right? Why choose us and about us। ये ऐड सेक्शन को मैंने यहां से ऐड किया, ठीक है, इससे ऐड करेंगे। देखना ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। जैसे ऐड कर दिया बाय डिफॉल्ट ये सेम कलर पे आ गया, बट मैं कलर चेंज करूंगी क्योंकि मुझे इसको दूसरे पेजेस से अलग दिखाना है। मुझे इसको दूसरे पेजेस से अलग दिखाना है, सो दैट, बाप रे, इट्स वेरी डार्क कलर्स, मैं डार्क कलर यूज नहीं कर सकते, चलो ये वाले। और एक और सेक्शन ऐड करूंगी, इसमें भी कलर चेंज करूंगी। इसको थोड़ा सा येलोइश में लेके आते हैं, हाँ ये, ठीक है। चलो, ये, अब देखो ये सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, मैंने सेक्शन ऐड किया, मैंने वेबसाइट के पेज को एनलार्ज, इसको बड़ा छोटा नहीं किया, इसको ऐसा नहीं किया मैंने। चाहे तो आप इस पे कर सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। इसका रीजन है कि मैं आप लोगों को इंटरलिंकिंग करना सिखाऊंगी, इसीलिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या, अस अबाउट अस कर दिया। नेक्स्ट, इस वाले पे क्या करना था, वाई चूज अस, ठीक है। वाई चूज अस, एंड ये अबाउट अस हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखने हैं, कुछ टेक्स्ट लिखना है, कुछ फोटोज डालने हैं, है ना। तो वो कुछ भी आप अपने मर्जी से सुंदर से सजा सकते। इवन यू कैन यूज स्टिकर्स, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे कि ये जो ग्राफिक्स है ना, ये ऐसे टाइप्स के कुछ ग्राफ्स यूज कर सकते हो, ठीक है। या ब्लैक एंड व्हाइट वाला देके या ऐसे यूज कर लो, और इसके ट्रांसपेरेंसी को घटा के देखो, अगर इसकी रीडेबिलिटी सही है तो चल जाएगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही है ना। वाई चूजर्स क्यों चूज करेंगे भाई, तो आप जिस तरह से चाहे उसको अलाइन करके, और साथ में यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, स्टिकर्स, ये स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टिकर्स दिखेंगे राइटिंग वाले, ये राइटिंग वाले यहाँ पर मैजिकल रिकमेंडेशन में कुछ स्पेशल दिखा रहा है, नथिंग स्पेशल। अभी आपसे रिलेटेबल, हमारे वेबसाइट से रिलेटेबल तो कुछ दिखा रहा है, ये कुछ ऐसा मूविंग वाला कुछ दिखा रहा है ना। नो, इट्स नॉट मूविंग। सो ये जो स्टिकर लिखा है ना, देखो मैं इसको स्टिकर यूज कर सकते हैं इसलिए बता, दिस इज नॉट रिलेटेबल बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस।
ठीक है, वाई चूजर्स करके मैंने दिया और स्टिकर को यूज कर दिया। मेरा कहने का मतलब है यू कैन यूज फोटोज, यू कैन यूज स्टिकर्स एंड ग्राफ्स टू डिजाइन दिस। ठीक है, ये आपके तीनों बन गए। और साथ में अब हमें क्या करना है, अभी इन तीनों पेजेस को मुझे लिंक करने हैं। सबसे पहला कोर्स पेज लिंक करना आप लोगों को आता ही है। जिसको लिंक करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर लिंक का ऑप्शन आएगा और वहां पे उसका यूआरएल पुट कर देंगे। एक एक करके करते हैं, ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ स्क्रीन को, सो दैट क्लैरिटी अच्छे से हो। ये यहाँ पर लिंक किया। अब आपको लिंक करने के बाद क्या दिखा रहा है, ये देखो होम पेज कोर्स पेज दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पे कोर्स पेज, इस कोर्स को मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरा लिंकिंग डन हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये अपकमिंग इवेंट है ना। अपकमिंग इवेंट को सेलेक्ट किया, लिंक किया, ड्रैग करेंगे इसको। कहाँ है अपकमिंग वाला इवेंट का पेज, ये रहा। सिलेक्ट कर लिया, डन कर लिया। कॉन्टैक्ट अस पेज कॉन्टैक्ट अस पेज को पिक किया, लिंक किया और लिंक किया इसको कॉन्टैक्ट अस पेज को। ये हो गया, ठीक है, और ये डन हो गया, कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ ये जो रजिस्टर किया है ना यहाँ पर, ये भी कॉन्टैक्ट अस पेज पे हो जाए। कोई अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो उसको भी कॉन्टैक्ट अस पेज तक ये ले जाए। ये कॉन्टैक्ट अस पेज, ये मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, इट्स डन। अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं और हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह से दिखती है वो मैं आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ एक बार पहले। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको पहले हम दिखाते हैं। प्रीव्यू कहाँ से जाते हैं, प्रीव्यू हम यहाँ पर ऑप्शन है, यहां से जाते हैं प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे क्लिक किए, यहाँ पर ये फर्स्ट होम पेज है हमारा, फिर अबाउट अस पेज है, फिर वाई चूजर्स पेज है। ठीक है, और यहीं पर साइड में आपके दिखेंगे कौन सा, मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन। मोबाइल एंड डेस्कटॉप वर्जन, आप डेस्कटॉप वर्जन पे भी देख सकते हो, मोबाइल वर्जन पे भी देख सकते हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये डेस्कटॉप वर्जन पे। ओके, अब मुझे ये देखना है कि लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे होम पेज से कोर्स पेज पे जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां से वापस होम पेज से कैसे जाएगा, नहीं जा पा रहा है। राइट, वापस फिर हम प्रीव्यू पे जाएंगे, फिर हम दिखाएं, देखते हैं पहले हर एक आप लोग को दिखाती हूँ मैं, हर एक लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं आप लोग को सोल्यूशन देती हूँ कि इस वे में अगर ऐसा हो तो हम क्या करें। अब ये रजिस्टर नाउ, इस पे भी देखो ये कॉन्टेक्टस, मेरे लिंक सारे काम कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ ये जो है ना, ये पूरे की पूरी जो बार है, ये ऊपर वाली लाइन है, ये मैं सारे पेजेस में चाहती हूँ आ जाए। इसको ग्रुप किया और साथ में इसको मैंने कॉपी किया और पेज 2 पे चले गए, पेस्ट कर दिया सेम। पेज 3 पे चले गए, पेस्ट कर दिया सेम। पेज 4 पे चले गए, पेस्ट कर दिया सेम। बट मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी। कोर्स वाले पेज पे तो मुझे कोर्स चाहिए ही नहीं होगा। यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, होम चाहिए। कोर्स वाले पेज पे आएंगे तो मुझे होम चाहिए। मैं इसको क्या करूंगी, होम पे सिलेक्ट करूंगी और इसको एडिट करूंगी, क्योंकि कोर्स पे किया हुआ था, मुझे चाहिए इस पे होम वाले पेज पे आ जाए। होम वाला पेज हो गया, डन हो गया। कोर्स पेज से मैं होम पेज, अपकमिंग इवेंट, कॉन्टैक्ट अस पेज पे जा सकते हैं। अपकमिंग इवेंट वाले पेज पे मुझे कौन सा चाहिए, जो मुझे, मेरे को यहाँ पर भी होम पेज ही चाहिए, क्योंकि मुझे होम पेज पर जाना है। हो गया, डन। फिर फोर्थ पेज पे जाएंगे, फोर्थ पेज पे कॉन्टैक्ट अस है, तो कॉन्टैक्ट अस तो पेज चाहिए नहीं, यहाँ पर होम पेज चाहिए।
इसको आप लोग अरेंज करके लिख लेना, मतलब होम पेज पहले आएगा फिर कोर्स पेज, है ना। मैं तो आगे पीछे कोई जस्ट रिमूव कर रही हूँ एंड पुट कर रही हूँ, लिंक करना आप लोग सजा लेना अपने तरह से। ठीक है, ये डन हो गया। हो गया ये डन। अब फिर से प्रीव्यू देखते हैं एक बार। देखो, कोर्स पेज पे जाते हैं, यहाँ से कोर्स पेज आ गया, यहाँ से होम पेज पे आ पा रहे, अपकमिंग इवेंट जा पा रहे, होम पेज आ पा रहे, कॉन्टेक्ट अस पेज पे जा पा रहे, यहाँ से इनकमिंग आउटगोइंग सब कोर्स वो सब पे हम घूम पा रहे हैं, हर एक पेज पे हम नेविगेट कर पा रहे हैं। बट अगर सोचो कि मुझे, अगर आप लोग ऐसा कुछ है कि हमारी वेब पेजेस बहुत बड़ी बड़ी है और उसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि ढूंढना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक चीजों को हम, लेट्स से मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, है ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं या बहुत सारे सेक्शंस हैं, मैं यहाँ पर अबाउट अस वाले सेक्शन पे, या मैं चाहती हूँ ये जो कोर्स वाला सेक्शन है ना, कोर्स वाला पेज है ना, इस कोर्स वाले पेज पर अगर कोई आए तो मुझे अबाउट मी का जो सेक्शन है उस पे जाना है। सोचो कोर्स वाले पेज पे जाते जाते उसको अचानक से याद आए कि अरे मैं इस कोर्स को क्यों लूं, मतलब व्हाई वी चूज देम, है ना। तो मुझे इस कोर्स पेज पे व्हाई चूज अस का जो कि एक सेक्शन है, पेज नहीं है, वो एक सेक्शन है ना। लेट्स से यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पैराग्राफ है और साथ में ये वाई चूज अस नीचे ऐसा कुछ दिया हुआ है। चाहे वाई चूज अस यहाँ पर दिया हो चाहे यहाँ पर दिया हो, याद रखो ये वाई चूज अस क्या है, ये मेरा सेक्शन है। कहाँ पर है, होम पेज के अंदर, यहाँ नीचे एक अलग सेक्शन है, ये पेज नहीं है मेरा अलग, ठीक है, ये सेक्शन है। तो मुझे उसको लिंक करना है, लिंकिंग सेम ही होगा। यहाँ से क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, लिंक के लिए वही ऑप्शन, बट जब हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वाई चूजर्स दिख नहीं रहे, है ना। तो हम क्या करेंगे, वाई चूजर्स मेरा कहाँ पर था, होम पेज के सेक्शंस पे था। ये सभी को यहाँ पर एक एरो दिख रहा होगा, ये इस तरह से हर एक पेज के आगे एक एरो दिख रहा है। हमें क्या करना है, सिंपली इधर लिंक करते टाइम, ये लिंक करते टाइम जो एरो दिखता है उसको हमें क्या करना है, उसको एक्सटेंड करना है, एक्सपैंड करना है, सॉरी, एक्सपैंड करते हैं। तो तीनों सेक्शन में वाई चूजर्स वाला सेक्शन था थर्ड वाला, इसको ले लिया, डन कर दिया, तो ये मेरा जो सेक्शन है वो लिंकेबल हो गया है। ठीक है, अब अचानक से मुझे याद आया कि अपकमिंग इवेंट पे जब हम जा रहे हैं, अच्छा कोर्स, कोर्स के अंदर भी हमें क्या करना था, सेक्शंस ऐड करने थे। चलो हम यहाँ पे सेक्शंस ऐड करते हैं कोर्स के अंदर। एक डिजिटल मार्केटिंग का था, है ना, डिजिटल मार्केटिंग का है, कलर चेंज, दूसरा था कलर चेंज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट, नहीं इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश कोर्स, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी है, ये भी सेक्शन, मतलब मेरे कोर्स वाले पेज का भी फर्स्ट सेकंड सेक्शन है। अब लेट्स से होम पेज पे मैं यहाँ पर चाहती हूँ मेरे जो कोर्सेज के शॉर्टकट्स भी मुझे यहाँ पर दिखे, या इधर कहीं दिखे कि डिजिटल मार्केटिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पर अलग सा लिखा हुआ है और उसको कोई क्लिक करे तो वहां पहुंच जाए। ये डिजिटल मार्केटिंग और इंग्लिश कोर्स, है ना, ऐसा ही था, डिजिटल मार्केटिंग
एंड इंग्लिश कोर्स। ठीक है, इन दोनों को भी हम किसी दूसरे सेक्शन से या यहाँ पे भी आप लिंक करा सकते हो, मतलब फ्रंट पे हो सकता है आप यहाँ पर देना चाहते हो, है ना। इसको किसी भी पेज पे आ गए, ये आपने लिंक किया, कोर्स के अंदर चले गए, और मेरा लास्ट वाला जो था ये था इंग्लिश कोर्स। ठीक है, ये डन हो गया। अब देखो प्रीव्यू पे चलते हैं। इंग्लिश कोर्स पे जा रहा है, चला जा रहा है। अब इंग्लिश कोर्स पे आ चुका है। इंग्लिश कोर्स से आगे पीछे भी आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग देख सकते हो। वाई चूजर्स आ गया भाई, वाई चूजर्स, है ना। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को लिंक नहीं किया, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटरलिंकिंग करते हैं, राइट। इसको हम कहते हैं इंटरलिंकिंग, अपने ही वेबसाइट में दूसरे दूसरे सेक्शंस पे लिंक करना। ठीक है, ये मैंने इंटरलिंकिंग कर दिया, और वेब पेजेस का भी लिंक मैंने हर एक पे यहाँ पर डाल दिया। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर कुछ है ना, मैं टेम्पलेट्स दिखा, एक टेम्पलेट यूज करके एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। एजुकेशन का कुछ है, ये है ऑनलाइन एजुकेशन क्लासरूम हब। ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। आप क्या चाहते हो, इसमें से कोई सा भी एक टेम्पलेट यूज करना, ठीक है ना। एक यूज कर सकते हो तो एक, अगर आपको पांचों के पांच यूज करने हैं तो आप पांचों के पांच ही यूज कर सकते हो। फ्रंट का ही ले लेते, कुछ अच्छा सा कुछ दिख नहीं रहा है। चलो, ये टुडेज एजेंडा है ना, इसको ले लेते हैं। कहाँ पे लेना है, अपकमिंग इवेंट में जाके मुझे इसको, देखो दो ऑप्शन आता है। या तो आप ये जो यहाँ पर एड सेक्शन है ना, ये वाला जो मैंने टेम्पलेट यहाँ से चूज किया है, या तो वो एड सेक्शन में हो जाएगा, या तो रिप्लेस करेगा करंट सेक्शन। मतलब ये मेरा थर्ड पेज है, जहां पर अपकमिंग इवेंट मेरा जो बनना था पेज वो है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको ना न्यू सेक्शन पे डाल दें। चलो इसको न्यू सेक्शन पे डाल देते हैं। रिप्लेस करने से कुछ होगा नहीं, बट हम न्यू सेक्शन पे डालना चाहते हैं। ठीक है, एड एज अ न्यू सेक्शन। ये देखो यहाँ पे तो आपका न्यू सेक्शन बन गया इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन गया। तो यहां तक तो होप आप लोगों का सब कुछ क्लियर होगा कि आप किस तरह से वेबसाइट को यहाँ पर बना सकते हैं, और फिर आप इंग्लिश कोर्स या जो भी इंटरलिंकिंग सेक्शन ऐड करना, ये सारा कुछ आप कर सकेंगे, है ना, अच्छे से। फिर सेकंड, ये प्रीव्यू पे जाके हम लोग एक एक पेज पे टूर करते हैं। ये देखो, ये मेरा हीरो सेक्शन है, ये अबाउट अस पेज है, वाई चूजर्स है, देखो ये स्टिकर भी घूम रहा है, स्टिकर जो यूज किया था। ठीक है, फिर कोर्स पे चलते हैं। कोर्स पे भी है, इंग्लिश कोर्स पे कुछ दिया नहीं है मैंने कंटेंट, जिस दिखाने के लिए आपको कलर चेंज कर करके दिखाया, सो दैट आपको पता चले। इंटरलिंकिंग करना था, इसीलिए मैंने सेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट ऐड किए, है ना। आपका कोई जरूरी नहीं कि आपको इंटरलिंक करना हो, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो आप सिंपली वेबसाइट को ड्रैग कर देना नीचे की तरफ, तो आपके एक ही पेज में वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया कॉन्टैक्ट अस। अब आता है ये कॉन्टैक्ट अस, है ना। कॉन्टैक्ट अस वाला जो है ये आज हम करेंगे नहीं, ये तो सब ऊपर से चला जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। कॉन्टैक्ट अस जो पेज है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पेज को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट जो अभी कराया है, क्या ये सभी से बन जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये सभी से हो जाएगा। वंशिका जी, रजनीत जी, गौरव जी, जानवी एंड ऑल। यस यस यस, थोड़ा दिक्कत होगा, क्यों जी दिक्कत क्यों होगा,
वीडियो मिल जाएगा, अभी बताया ना। चाहे पोर्टफोलियो बना लो, चाहे ये स्मॉल जो एंटरप्रेनर्स होते हैं ना, जो पैसा नहीं खर्च करना चाहते, उनको फ्री में मिल जाएगा। जब इसको पब्लिश करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, वो और अच्छे से आपको दिखेगा। बिल्कुल हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक आप सभी लोग रेडी करके रखिए। पूछिए रजनीत जी, अगर कुछ छोटा सा क्वेश्चन हो टेक्स्ट बॉक्स पे लिख दीजिए, बिकॉज कल आप लोग का होने वाला है डाउट सेशन आपका। हाउ डू यू पब्लिश दैट, आई विल लेट यू नो। नवीन जी, लेट मी कंप्लीट द वेबसाइट, देन I will make you understand how we will publish it, and if we need to, to edit something, then तो वो हम कर सकते हैं। लिंक मिलेगा ना, ये आपको लिंक में मिलेगा, ये आपको लिंक मिलेगा, लिंक। जिस फोल्डर में होमवर्क सेव करना है, ये आप क्या करोगे, लिंक क्रिएट करके रखोगे, ठीक है। नहीं, कैनवा में अगर आपके पास आप क्रिएट करते हो, तो इसको आप अपने पर्सनल डोमेन पे नहीं ले जा सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पर जो बना रहे हो बना लो, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो आपको मिलेगा, वो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पर क्या दी थी, अल्फा एजुकेशन रखा था, है ना। सो मेरा वेबसाइट का नाम होगा alphaeducation.canva site.com। कैनवा का खुद का डोमेन का रहेगा ही रहेगा, वो नहीं हटेगा। और नीचे भी लिखा हुआ रहेगा डिजाइन बाय कैनवा, क्योंकि ये फ्री में है, ठीक है, ये फ्री में है। साइट को वेबसाइट पे अपलोड कैसे करें, कैनवा वेबसाइट को वेबसाइट पे कैसे अपलोड करें, समझ में नहीं आया। यस, प्रैक्टिस में आसान। किस चीज का पीडीएफ चाहिए राजू जी? ड्राइव के सिखाया था वैसे बता दीजिए। आपने ड्राइव के सिखाया था, हम इसको डाउनलोड किस फॉर्म पे करेंगे? जी रजनीश जी, पूछिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू सो मच। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि कई बार क्या होता है, कुछ अपन इमेज सेलेक्ट करते हैं ना, तो इमेज की जो एक्चुअल साइज है, जितना मतलब एरिया इमेज कवर कर रहा है, उससे अपर साइड एंड डाउन साइड उसका कवर और होता है, मतलब ब्लैंक पार्ट भी उसका कवर होता है। ठीक है, तो मुझे वो चीज जानना है कि मतलब मेरे को खाली जो जितना इमेज एरिया है ना, वही मुझे सिलेक्ट करना है। हाउ कैन आई सेलेक्ट इट? जैसा अभी मैंने किया था, हाँ, अ, जैसा मैंने अभी किया था ना, मैं फर्स्ट बताती हूँ लाइन। जनरली। जो फर्स्ट हीरो सेक्शन पे जैसा किया ना, जनरली हम लोगों से जो गलती होती है, हम्म। हम लोग क्या किसी भी तरह से खींच देते हैं, है ना। हम्म। क्या करना, अगर हमें इमेज को प्रॉपर इमेज को बीच में रखना है, तो हम्म। पहले साइड्स वाले को हम उसको साइड से गैपिंग को डिक्रीज कर देंगे। वही पूछ रहा हूँ मैं, वो जो गेपिंग है इमेज और बॉक्स की, जो गेपिंग है ना, उसको गेपिंग को कैसे कम करना है? ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ठीक है। सभी लोग एक मिनट के लिए रुक जाइएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये क्वेश्चन, ये बहुत ही दिमाग में लोगों का आता है, बट बहुत से क्वेश्चंस लोग ऐसे पूछते नहीं है, सोचते हैं कि मैम पूछेंगे तो कैसा रहेगा, है ना। बट यू शुड आस्क दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज यही आप लोगों का प्रैक्टिस है ना। इसी होने में टाइम लग जाता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से कुछ इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला ले लिया, ठीक है। हम्म। ये चाहो तो ये है। और बेटर इमेज, ये वाला है ना, यही वाला था ना, ऐसा कुछ। ये हाँ। देखो, ये मेरे पास बहुत बड़ा है फिलहाल, ठीक है। हम्म। अगर मुझे इसको छोटा करना है, देखो अभी तो फिलहाल ये एग्जैक्ट है। हम्म। अभी इसको एग्जैक्ट, इसको ये दिख रहा है आपको साइड में, हाँ। कैन यू सी दिस, दीज यस। दीज पॉइंट्स, हम्म। है ना। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इस पॉइंट से हमें डिक्रीज करना पड़ता है गैपिंग को। राइट। अगर मैं यहाँ से गैपिंग रिलीज करना चाहती हूँ, थोड़ा डिक्रीज करना चाहती हूँ, हम्म। ठीक है। बट अगर मुझे पूरी यही एग्जैक्ट लेट्स से, मेरी आवाज आ रही है ना सर आप तक? यस, यस, यस। ठीक है। अगर
ये अगर एग्जैक्ट है, लेट्स से कि मैंने इसको छोटा कर दिया, मुझे ये कैलकुलेटर है ना, इसको लेना है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, इतना लेना है, ठीक है। ये मैं चाहती हूँ सिर्फ इसको लूं। अब चाहती हूँ इसको इंक्रीज करना, साइड से डिक्रीज कर दिया। अब हम्म। ये कॉर्नर को लेके हम इसको बड़ा कर देंगे, ये मैम मैं इसकी लाइक बात दिस वे। ये ओके, ये हो गया था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। गॉट इट ना। ये अलग चीज है मैम। आप कौन सा कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ लाइक जैसे आपने जैसे अभी कैलकुलेटर सेलेक्ट किया है, राइट? तो हाँ हाँ। कैलकुलेटर का जो एरिया है ना, उतना एरिया अभी आपने सेलेक्ट कर लिया। बट अब क्या होता है हम्म। कई बार जो आउटर बॉक्स जो है ना, उसके और कैलकुलेटर के बीच में थोड़ी सी। आप, मैंने बंद किया था अभी, वेरी सॉरी। ये साइड, इट्स कोलकाता, यू नो दुर्गा पूजा इज कमिंग, सो चारों तरफ अब ये चलेगा। वहां तो अभी बहुत ज्यादा चल रहा होगा। बहुत ज्यादा, मैं सर को बोलने वाली हूँ, आई नीड सम हॉलीडेज बिकॉज इट विल बी डिस्टर्बेंस फॉर द क्लास, राइट। हाँ। चलो कोई नहीं। हाँ मैम, जस्ट वैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं क्या? हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार। हाँ, आप बताइए। मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, तो ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ वो चीज। ओके, फिर आप रुक जाइए, 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए, मैं बाकियों का एक बार जरा ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आती ठीक। हूँ दोबारा से, बी देर। Sure. हाँ, ओके। सो ये तो रहा आप लोगों का आज का सेशन। सभी को तैयार करना है अपनी वेबसाइट को, सभी को तैयार करनी है अपनी वेबसाइट को। और ड्रॉप डाउन नहीं, ड्रॉप बॉक्स नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस है कैनवा में, है ना। एक बहुत सिंपल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो आप, जिसको बोलते हैं ना काम चलाने लायक, जब हमारे पास पैसे कम हो, वैसे, मतलब जो स्टार्टिंग स्टेज है, और हमें इसमें कुछ तैयार करना है, तो इन दैट केस आप इसको क्रिएट कर सकते हो, लाइक अ स्टैटिक वेबसाइट। ज्यादा कुछ डायनेमिकली चेंज, बट हाँ, इससे आप लीड जनरेशन कर सकते हो, जो कि हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी लोग कंप्लीट करके रखिए, मिलेंगे कल। और मोस्ट प्रोबेबली कल आप लोगों का डाउट सेशन हो सकता है ना। अगर कुछ डाउट्स है प्रीवियस कुछ टॉपिक से, तो सब लिख दीज रखे रहिए, कल हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आज के टॉपिक से कुछ डाउट है, देन यू कैन आस्क और यू कैन वेट फॉर टुमारो। वी विल हैव प्रॉपर डाउट सेशन टुमारो फॉर 1 आवर, ठीक है। पूरा डाउट सेशन ही होने वाला है कल। तो अपने जितने भी डाउट्स है सभी लोग लेके रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। रजनीत जी का एक क्वेरी है, मैं उसको रिजॉल्व कर लेती हूँ एक बार स्क्रीन शेयर करके, बाकी अगर किसी को जल्दी है या दे कैन लीव, दे कैन लीव। थैंक यू सो मच। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, रफीक जी से एक बार पूछ लेती हूँ। रफीक जी बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो मैम। यस, बताइए। हाँ हेलो। मैम। जी मैम, जो हमने ये डाउनलोड करना है, जैसे बाकी हम वेबसाइट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ये डाउनलोड किस फॉर्म में करना है, कंफ्यूजन है। नहीं करना। डाउनलोड नहीं करना है, डाउनलोड नहीं करना है, अभी उस तक हम पहुंचे नहीं, मैंने कहा पब्लिश करेंगे, है जी, ना। अभी कुछ नहीं किया, अभी आप सिर्फ डिजाइन करके रखिए, खाली क्योंकि अभी वो। हमारा, जी। हाँ, अभी हमारा कंप्लीट तो हुआ नहीं है। जी। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, उसमें आपका पूरा आधा से ज्यादा क्लास चला जाएगा, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। चलिए, खाली ऑनलाइन ही सेव रखनी है। बस ऑनलाइन सेव करके रखिएगा, नेम डाल के, ओके ठीक मैम, थैंक है। यू। ओके, चलिए। रजनीत जी, आप बताइए, बाकियों के जो डाउट्स है वो मैं कल ले लूंगी, बताइए, मैं स्क्रीन शेयर शेयर कीजिए। हम्म। डिसेबल है स्क्रीन शेयरिंग।
आप सेट कीजिए, अभी तक मेरे पास तो स्क्रीन शेयरिंग का ये आया नहीं है। आपको डिसेबल अनेबल करना पड़ेगा मैम। एनेबल है यहाँ से। नहीं, होस्ट डिसेबल्ड अच्छा अटैच। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। यस। तो स्क्रीन दिख रही है मैम आपको? देख रही हूँ। लाइक अब मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ। लाइक जैसे ये है ना? हम्म तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं इसको चूज कर रहा हूँ, है ना? तो ये पूरा चूज हो रहा है। मेरे को चाहिए सिर्फ इतना ही, ये राउंड तक ही। अब ये सब अलग अलग ग्रुपिज्म में एक पीपीटी है। ये डॉक में है ना सर? पीपीटी पीपीटी प्रेजेंटेशन। पीपीटी में है। हाँ। अच्छा ये सर्कल है क्या? हाँ। अच्छा मैंने जब कैनवा में पूछ रहे हो इसीलिए मैंने बोला इस तरह से करना है। नहीं, कैनवा में भी कई सारी इमेजेस आती है। लाइक मैंने एक वो बनाया था प्रेजेंटेशन, इसे बना रहा हूँ मैं। दिखाइए। Which software are you saying about asking? सॉरी। No, not you. ओके। ये चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस भी आते जा रहे हैं ना, वो भी देख रही हूँ मैं। ये मैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा था। हम्म ये हम लोग एम्स के लिए बना रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब मैं किसी प्रेजेंटेशन से ये इसको कॉपी करके ला रहा हूँ ना, तो यहाँ पे इमेज फाइल हो रही है। लाइक इसको मैं कॉपी करके अगर यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये पूरी एक इमेज फाइल आएगी। ये ऑफलाइन सेशन। अब बैकग्राउंड में सर्कल ले लो ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी हो रही है। लाइक मेरे पास अभी ना एप्पल यूज कर रहा हूँ, मैकबुक यूज कर रहा हूँ मैं। तो जो फंक्शनैलिटी है ना, वो भी सही से वो नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। आप सर्कुलर, अगर आप देखो अगर ऐसा है ना तो पीछे से डीप कॉल के पीछे इसका लोगो ही ऐसा है ना, सर्कुलर वाला हाँ। लोगो है हाँ। ना? ये सारे और जितने भी लोगोज है ना मेरे, ये पहले से ही सारे राउंड में ही रखे हुए हैं। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन पर्पज से है। हाँ तो ये आपका जो लोगो है ये सबके तो राउंड लोगो नहीं है, बट ये आपने राउंड में किया है, राइट? एग्जैक्टली। तो डू वन थिंग, हाँ। व्हाट यू कैन डू इज यू क्रिएट सर्कल्स इन द कैनवा अलग से, सेपरेट से। ओके। ठीक है। एंड हाँ। ये जो लोगो है ओरिजिनल लोगो को आप पिक करो और कैनवा के ऊपर उस सर्कल्स के ऊपर स्टिक करते रहो, दैट विल बी इक्वल टू दैट। ओके। मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। अभी मेरे को है ना कुछ नई चीज देखने को मिल रही। मैं आज दिन भर इसी में मेहनत कर रहा था। ये जब मैं सेलेक्ट कर रहा था ना, तो अभी जैसे वर्क स्पेस आ रहा है। पहले ये आ हाँ। रहा था, पूरा ही आ रहा था, मतलब लोगो भी आ रहा था, वर्क स्पेस भी आ रहा था। अच्छा तो वो ये एक किसी एक को आउटपुट सेलेक्ट कर, था, आउटर को आप डिलीट कर दो, देखो डिलीट करके अगर आता है तो। पूरा डिलीट हो जाएगा। सिर्फ बीच वाले को क्लिक करो आप। अब बीच इसको पूरा मूव डिलीट नहीं रिमूव हो रहा करने की है। कोशिश करो। ऐसे ही हो रहा है मैम। ये आउटर बॉक्स ही पहले सिलेक्ट हो रहा है, उसके बाद इनर बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है। देखिए, ये फर्स्ट है पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। ये मूव नहीं हो रहा है दोनों, अब ग्रैब नहीं नहीं। कर पा रहे इसको। नहीं। अभी इसका जैसे लिंक, सेव करूंगा ना, तो ऐसे पूरा आएगा ये। अच्छा इस शीट का अभी मैं लिंक शेयर select हो करूंगा, सकता है? तो ऐसे आएगा। इस शीट का लिंक शेयर कर सकते हो आप? हाँ, कर दूंगा। सिर्फ इस शीट का अकेले, क्योंकि ये पब्लिक चैट बॉक्स है, हाँ पहले से हाँ। बता रहे हूँ। हाँ। सो हाँ, मैं आपको सेपरेटली कैसे भेज सकता हूँ, बाई ईमेल वगैरह? सेपरेटली नहीं, आप एक काम करो, हम्म। इस पेज को पूरे को कॉपी करो, नए डॉक पे ले जाओ, नए डॉक फाइल पे। ठीक है। इस प्रेजेंटेशन को कॉपी करके नए प्रेजेंटेशन पे एक ये अलग सा स्लाइड्स बना के नए स्लाइड पे डालो, इतना सा। ठीक है। और उसके लिंक को आप भेजो शेयर करके।
राइट क्लिक करके देखिए, आप कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या इसमें? जैसे कैनवा में आता है ना, वैसे ये राइट क्लिक करके ऑप्शन आ रहा है। आप हाँ मुझे मेरे लिंक को भेजो, मैं देखती हूँ, ठीक है। मैम कैनवा प्रो जिनमैट लिंक प्रोवाइड किया है, वो ऑप्शन वर्किंग नहीं है। हाँ, वो कभी कभार ऑप्शन वर्क करता है, कभी कभार नहीं करता है। ये दीज आर इन अ ग्रुप, दैट्स व्हाई आई टोल्ड हिम टू गिव राइट क्लिक करके ऑप्शंस देखने के लिए। मे बी ग्रुपिंग किया हुआ है इसलिए ऐसा शो कर रहा है। कैनवा प्रो को कहाँ इंस्टॉल करना होता है? कैनवा प्रो, आप कैनवा प्रो का लिंक दिया जाता है, उस लिंक पे क्लिक करते हैं। उससे पहले आप कैनवा में अपने नेम का ईमेल आईडी से साइन इन करके रखेंगे, ठीक है। लिंक पे भेज दो। ओके, शेयर आपने पब्लिश करके शेयर किया ना? हाँ हाँ, वो ड्राइव पे ही है एक्चुअली। नहीं, एडिटर, एडिटर रिक्वेस्ट भेजा है मैंने आपको। एडिटर वाला भेजिए आप मेरे को, एडिट करने का भेजिए सर। एक मिनट एक मिनट एक ओके ओके, गुड नाइट। दोज हु कैन वांट टू लीव दे कैन लीव। हाँ, सेशन इज ओवर। कल और डाउट्स अभी कुछ नहीं लेने वाली हूँ मैं। कल डाउट सेशन होने वाला है, इसलिए बस एक दिन की बात है। सब अपने डाउट्स अपने साथ रखिए, और हम आपको फिर डाउट्स डिस्कस करेंगे कल। बाय बाय। मिनट चेक करिए तो। हम्म हम्म आ रहा है, एक मिनट। ये तो हो गया मेरे से, कहाँ गया? ये तो हो मैं रहा है। शेयरिंग कर रहा हूँ मैं ना। आप डबल क्लिक नहीं कर रहे थे शायद आप। हाँ। देखो, मैंने यहाँ पे मूव किया, दिख रहा है आपको? नहीं, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। अच्छा, स्क्रीन को रिफ्रेश करके आप यूज करो। देखो, मैं जितने भी लोगोज है एक उसको उस सर्कल से हटा हटा के रख चुकी हूँ, मिनट। पहले हाँ वाले जितने। हाँ 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 हाँ, हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ ये देखो, डबल क्लिक करोगे, इस तरह से हाँ, ग्रुपिंग में होता है, ठीक है। गॉट इट? ठीक, ओके 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 ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपका दिन बिगाड़ा है इसमें। चलिए, कोई नहीं, वो हो जाता है। मैंने ये तो कहा कि उसको डबल क्लिक करने से, क्योंकि जब वो दिखा रहा है कि उसमें बॉर्डर्स हैं, तो यू मे बी देयर ग्रुपिंग का कुछ ऑप्शन होगा, इसीलिए वो डबल क्लिक करता है। चलो, ठीक है, अच्छा। थैंक यू। हो तो आप सभी को क्लासेस सेशंस पसंद आ रहे होंगे, और रंजीत अंकल खुश हो गए। अरे भाई सर खुश हो गए, आप भी कभी खुश हो जाइएगा, ठीक है। आपके भी कोई डाउट्स ऐसे रहेंगे तो आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं विद डाउट सेशन, ठीक है। बने रहिएगा। चलिए, बाय।